क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम अंधकार में लुप्त हो जाएंगे या फिर प्राचीन ऋषियों द्वारा पवित्र ग्रंथों में लिखी गई कोई यात्रा है? आइए जानते हैं हिंदू ग्रंथ इसके बारे में क्या बताता है। अंत तक बने रहें, सत्य आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। गरुड़ पुराण वह ग्रंथ जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सीधे तौर पर बताता है, अंतिम क्षण का स्पष्ट वर्णन करता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार होती है, उसे अपने पूरे जीवन की झलकें दिखाई देती हैं। हर सच, हर झूठ, हर पाप, हर पुण्य। इसे अंत्य चिंतन कहा जाता है। अंतिम विचार भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य जो भी स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी गति को प्राप्त होता है। यही कारण है कि अंतिम विचार महत्वपूर्ण है। यह अगली दुनिया में आपका पहला कदम बन जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। यह तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं जाती। यह 13 दिनों तक भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच फंसी रहती है। यही कारण है कि श्राद्ध और अनुष्ठान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा का नेतृत्व यमदूत करते हैं, जो यम के दूत हैं। वे आत्मा को 16 चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके कर्म के परिणामों को उजागर करता है। यहां परमेश्वर की ओर से कोई न्याय नहीं है। आपके अपने कार्य ही आपका न्याय करते हैं। आप अपने कर्मों से बनाए गए मार्ग पर चलते हैं। हिंदू धर्म में कोई शाश्वत नरक नहीं है। नरक लोक और स्वर्ग लोक अस्थायी हैं। मनुस्मृति और महाभारत के अनुसार आपकी आत्मा इन स्थानों पर कब तक रहेगी, यह सब आपके कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं, तो आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं, जो एक दिव्य आनंद क्षेत्र है। यदि आपके पाप हावी हो जाते हैं, तो आपको नरक का अनुभव होता है, दर्द, एकांत और पछतावा। लेकिन दोनों ही जगहों पर एक चीज बनी रहती है, इच्छा, और वह इच्छा आपको वापस ले आती है। जब कर्म समाप्त हो जाता है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 के अनुसार जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आपका अगला जन्म आकस्मिक नहीं है। यदि आप क्रोध, अहंकार और लोभ के साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका पुनर्जन्म निम्न लोकों में हो। यदि आप करुणा और सत्य के साथ जीवन जीते हैं, तो आप ऊंचे उठते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। उपनिषदों और गीता में कहा गया है, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष, स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानना, यही जन्म, मृत्यु और दुख का अंत है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम अपना नाम नहीं हो, तुम आत्मा हो, अनंत, शुद्ध, मृत्यु से अछूत। बाकी सब तो यात्रा का हिस्सा है, लेकिन मुक्ति ही मंजिल है। अगर यह सत्य आपके अंदर मूल्य प्रदान करता है, तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और प्राचीन हिंदू शास्त्रों से और भी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।